सब कुछ ठीक है। मैं किसी के विरोध और किसी के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन विरोध कर रहा है कौन समर्थन। मैंने तो कहा कि देश का पहला जो है से राज्य उत्तराखंड राज्य बना है यूसीसी को लागू करने के लिए, और इसके माध्यम से जो है से उस प्रदेश में सभी को समान अधिकार प्राप्त हो गया है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि यूसीसी की लगातार जो मांगे चल रही थी, लगातार लड़ाई के बाद उत्तराखंड ने इसे पेश कर दिया है। अब उत्तराखंड में ये कानून लागू हो गया है, लेकिन बिहार में भी इसको लेकर जोरदार मांगे चल रही हैं। बीजेपी इसे लागू करना चाहती, तो वहीं जेडीयू इसका विरोध कर रही है। जेडीयू का कहना है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों पर यह थोपा गया है और बिहार में यह लागू नहीं होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। सर, क्या कहिए? देखिए, उत्तराखंड की सरकार ये देश का पहला राज्य बना है जो यूसीसी को लागू किया गया है जी। और इसके आधार पर, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, समुदाय के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, किसी प्रकार का कोई विभेद किसी के साथ नहीं होगा। सबके लिए एक प्रकार का कानून होगा, चाहे वह शादी हो, तलाक हो, संपत्ति का अधिकार हो, सब समानता होगी। सबको एक समान जो है से इसके, और ये कोई कानून से बाहर जाके नहीं किया गया है। संविधान की धारा 44 के तहत जो है से इस यूसीसी को लागू किया गया है। जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के तहत ही सब लोगों को लिए समान अधिकार जो है से उसके तहत प्रदान। ये एक नजीर है। मैं बधाई देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी को, मुख्यमंत्री को, कि पूरे देश के सामने उन्होंने उत्तराखंड सरकार पहली बार यूसीसी को लागू करके एक नजीर पेश किया है। इसको सभी देश के सभी राज्यों को मानना चाहिए, अपनाना चाहिए और सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। सर, लेकिन सवाल तब बनता है जब बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए के हिस्सा ही जेडीयू है और जेडीयू ही इसका विरोध कर रही है, तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है। मैं किसी के विरोध और किसी के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन विरोध कर रहा है कौन समर्थन। मैंने तो कहा कि देश का पहला जो है से राज्य उत्तराखंड राज्य बना है यूसीसी को लागू करने के लिए, और इसके माध्यम से जो है से उस प्रदेश में सभी को समान अधिकार प्राप्त हो गया है। कोई भेद विभेद किसी भी समुदाय के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं होगा। सबको एक कानून मानना होगा। तो उसी तरह से जो है देश के सभी राज्यों में मानना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिहार में भी किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, किसी के साथ अगर ये लागू होता है तो सबके लिए एक समान जो है से कानून होगा। सब में आपसी भाईचारा होगा, मिल्लत होगा, सब लोग आपस में एक प्रकार की समानता नजर आएगी इस कानून के माध्यम से। सर, लेकिन ऐसे में आप बातों से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे में विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती तो लाजमी था, लेकिन एनडीए के हिस्सा भी जेडीयू है और जेडीयू अभी एनडीए के साथ अभी बिहार में सरकार चला रही है। नीतीश कुमार को भी उन्होंने एनडीए की ओर से दावेदारी पेश कर दिया गया है कि नीतीश के अधीन ही सरकार, यानी फिर से 25 में चुनाव लड़ा जाएगा। अब चुनाव लड़ा भी जाएगा और नीतीश कुमार के अधीन लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ही जब ऐसे में इसका विरोध कर रही है, तो क्या बीजेपी बिहार में लागू कर पाएगी? मैं किसी के विरोध और समर्थन को लेकर करके बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तो समानता के अधिकार की बात कर रहा हूं, और जिस प्रकार से यूसीसी के माध्यम से कोई विभेद किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा। सभी व्यक्तियों के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान अधिकार। तो उस अधिकार की मैं बात कर रहा हूं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो सब लोग जो है से आपस में भाईचारे के साथ, मिल्लत के साथ एक साथ रहेंगे। सब लोगों में समानता नजर आए। कहीं किसी प्रकार का जो है से मतभेद नहीं होगा, विभेद नहीं होगा। किसी को यह नहीं लगेगा कि मेरे लिए कोई अलग कानून, उनके लिए कोई अलग कानून, ये नहीं होगा। समान नागरिक संहिता इसी को दर्शाता है, सबको आपस में समानता का दर्जा देने का। तो हमारे साथ थे बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी, जिनका कहना था कि पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है और पार्टी की यही चाह है कि सबको समान कानून और समान अधिकार मिले। लेकिन वहीं बिहार में अगर जेडीयू की बातचीत की जाए तो जेडीयू इसका विरोध कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर जेडीयू लगातार विरोध क्यों कर रही है भाजपा का?
इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात जब आई तो जेडीयू ने इसका विरोध किया था। अब लगातार यूसीसी की बातें चल रही तभी भी जेडीयू विरोध कर रहा है। आखिर नीतीश कुमार के मन में या फिर जेडीयू के मन में ऐसे सवाल क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते हैं एक न्यूज़ 24।